बच्चों क्या हाल चाल बढ़िया एकदम। मैं हूँ पीयूष भारती और आप लोग देख रहे हैं मैथ की क्लास विलो एजुकेशन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की क्लास में फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स की पिछली क्लास में हम लोग ने 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग ने अपनी क्लास को आगे बढ़ाया था। इस बार 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोग की सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड सारी चीज़ें में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए। तो आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा मेरे चैनल पर, आई होप। तो चलिए हम आपको अपनी क्लास की तरफ से लिख के चलते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। सर नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे। सर ऐप का लिंक कहाँ है? सर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं वो सक्सेस हो पा रहा है तो प्लीज़, ऐसा सक्सेस हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ के कमेंट आ रहे थे कि सक्सेस नहीं हो पा रहा है। सक्सेस हो जाएगा, आप लोग ज़रा सा कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो प्लीज़ मुझे आप कर सकते हैं वो कमेंट, है ना, कमेंट कर सकते हैं कि भैया मुझे ये लिंक नहीं मिल रहा है, ड्राइव का लिंक फेल हो रहा है, तो मैं दूसरा लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा जो 24 घंटा का लिंक होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ जहाँ आपको नोट्स मिल सकते हैं, कैसे नोट्स मिलेंगे और वहाँ पर ऐप पर क्या क्या है। ठीक है, सकते हैं आप लोग विलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे जीरो टू हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज़ यहाँ पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए और मैथ की भी नोट्स जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग को चिंता ना करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। सारे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा। ठीक है, परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का। ठीक है, चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो होप आप लोग ने नोट्स का सेक्शन देखा कहाँ पर होता है। चलिए मैं आपको अपनी और आगे की लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि व्हाट डू वी डिस्कस गोइंग टू अबाउट। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फुल सिलेबस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चंस बोले तो IMP क्वेश्चंस क्लास 10 मैथ का सर। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास को पहला क्वेश्चन में ही स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी? प्लीज़ कमेंट करेंगे, एकदम फायर लगा देंगे। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन है हमारा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सॉल्व 13 - x²
एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। एकदम बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन में से ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है हम लोग वही लिखेंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको जस्ट ये एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग बी स्क्वायर लिखते हैं, सॉरी बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू 5। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 13 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा 25 एंड ये हो गया 10x। क्लियर बात? तो अगर है ना, कितना मस्त है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इधर मैंने ले आया, एकदम देखिएगा ध्यान से, प्लस 25 माइनस 13 प्लस 10x। ओके, ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो गया मेरा 2x स्क्वायर। क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 12 प्लस 10x। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 10x, 10x है ना, प्लस का 10x है। चलिए प्लस का 10x है, उसके बाद है प्लस का 12 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम लोग 2 को सारे से डिवाइड कर देंगे यानी कि 2 कॉमन ले आएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए 2 को कॉमन ले लिया हमने। अब क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। डन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले इस इक्वेशन को। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जस्ट सबसे पहले हम लोग ए सी ले लेते हैं, उस दोनों का मल्टीप्लाई ए सी का, तो वो है +6। क्या है? +6 सर, +6 क्या है? +6 ए सी इक्वल टू +6। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे? ऐसा कोई दो नंबर लेंगे जो इसको 5 ला दे, है ना। तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x आ जाती है और 3x इंटू 2x का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस का आएगी, तो यहाँ पर 6 है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर अरे ये पेन ही नहीं चलता, चलिए कोई नहीं। एक्स स्क्वायर क्या है? 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3। डन। चलिए कोई नहीं। अब हम लोग x प्लस 2 और x प्लस 3 को कॉमन ले लिए, तो हमारे पास सीधा आंसर क्या बनता है? सीधा आंसर क्या बनता है? जल्दी से देखिएगा। x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -2 और -3। ये हमारा आंसर है। क्या है? आंसर। बात होगी क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई एकदम। अगर यही सेम क्वेश्चन आपको MCQ में दे देता, यही सेम क्वेश्चन MCQ में दे देता, तो आप लोग इतना फार्मूला लगा के क्वेश्च नहीं करते। मैं एक सिंपली एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। चलिए सबसे पहले एक पेज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने ये सेम प्रोसेस आपको करना है। देखिए यहाँ तक इतना आपको करना ही होगा, ताकि कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो किए हैं ना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना से ये प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस ये नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डायरेक्ट देख के ही आंसर पता लग जाएगा। कैसे? चले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। पहले आपको ये सारी चीज़ें कर लेना है कि AC क्या होने वाली है और हमारा 2 नंबर क्या है जो प्लस माइनस करने पर हमारा वही सेम नंबर आएगा। ये हम लोग को लिख लेना है और एक टेबल बनाना है आपको। कैसा टेबल बनाएंगे? ऐसा। ठीक है, कैसा बनाएंगे? एक क्रॉस सेक्शन जैसा बनाएंगे।
चलिए एक क्रॉस सेक्शन जैसा बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या आता है, 3x और 2x आया है ना, क्या आया, 3x और 2x। चलिए देखिए एक बार यहाँ पर लिख देंगे, 3x नहीं 3 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, प्लस का है ना दोनों तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर a लिखेंगे, a का जो मान होगा यानी कि a का वैल्यू यहाँ क्या है 1, तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे c का वैल्यू, c का वैल्यू क्या है 6, तो c का वैल्यू 6 होगा यहाँ, ठीक है। अब सिंपली आपको a से e दोनों को डिवाइड करना है, ये और ये दोनों को, ठीक है, 3 और 2 को, जो आप लोग नंबर कोना में लिखोगे उसे आप लोग डिवाइड करोगे। चलिए 1 से डिवाइड इसको करेंगे। अब ये दोनों को हम लोग को सिंपली यहाँ पर लेके आते हैं, क्या बनेगा +3 एंड +2, ठीक है। अब जस्ट हम लोग को इसका ये जो है ना एडिटिव इन्वर्स कर देना है, यानी कि इसको प्लस का माइनस बना देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस बना देंगे, ठीक है। इसका साइन जो है चेंज कर देंगे, क्लियर बात। तो हम लोग का क्या आ जाएगा -3 -3 एंड -2, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर, तो -3 और -2 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको सिंपली a से डिवाइड करना होगा, जो आप लोग नंबर सोचे थे यहाँ पर, जो आप लोग यहाँ पर नंबर सोचे थे 2 नंबर ऐसा, ठीक है। चलिए क्लियर बात, चलिए यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर, देखो लेस देन इट्स बेस, ठीक है। इफ हाइपोटेनियस लिखा हुआ है, इसको जरा कॉपरेट कर लेना आप लोग, 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं हम लोग। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। वो बोल रहा है कि इसका एक साइड जो है, यानी कि हाइट ऑफ और राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मान लीजिए लेट लिखेंगे, लेट बेस बी एक्स एंड हाइट क्या है, हाइट बी लेस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो x -7 का सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं देने भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो लिखेंगे बाय PT, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, h² = p² + b², और यहाँ पर हमारे h कितना दिया गया था 13 सेंटीमीटर, कितना दिया था 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग भी यहाँ पर h का मान 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, और p का जितना वैल्यू है वहाँ पर पुट करेंगे। p का वैल्यू कितना निकाला परपेंडिकुलर का, x -7, तो x -7 को पुट करेंगे। चलिए प्लस में यहाँ पर कितना है x, तो प्लस में x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 169, यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस का 7 जब 49 है ना। चलिए प्लस का माइनस का 2ab होता है, तो 2 × 7 यानी कि 7 × 14x + x², ओके डन आप लोग का। चलिए 169 लिखेंगे, और यहाँ पर 2x² हो जाएगा, +40 या +49 के बजाय हम लोग देंगे यहाँ पर -14x + 49, डन। अब हम लोग क्या करेंगे 169 में से, अब देखिए अब लिखेंगे हम लोग 2x² -14x + 49 -169 = 0, ठीक है। तो 2x² डन है, -14x डन है। अब यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, 9 से 0, 6 4 में 2 120 आ जाएगा = 0। अब हम लोग 2 को कॉमन यहाँ पर फिर से निकालेंगे, तो जस्ट हम लोग पहले लिख लेते हैं 2x² -14x -120 = 0, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाले हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर 60,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आपका x का मान जो आएगा वो हो जाएगा 20 और x माइनस 7 जो करोगे वो हो जाएगा हाइट। डन। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग अगर ट्रिक मेथड से भी करना चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर इसको आपको नंबर लाना है 3 नंबर या 4 नंबर में तो आप लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है कुछ इस प्रकार से कि जो 10 है वो a प्लस बी है और उसका √3, इसको √3 हम लोग लिखते हैं। चलिए 10 a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, और वहीं 10a माइनस बी है, वहीं 10a माइनस बी है, उसका है 1/√3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू किसका फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ a एंड b, दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड कर लेंगे हम लोग बहुत इजी तरीके से एंड बी। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये बात मैं बता देता हूँ। 10a प्लस बी इक्वल टू हमारा √3 है, जो हम लोग लिख सकते हैं 10 किसके बराबर, ये बताइएगा 10 किसके बराबर। अच्छा 10 आपको अगर नहीं याद आता है तो आप लोग क्या करेंगे, एक चीज़ करेंगे यहाँ पर। मान लीजिए साइन का 60 डिग्री हमारा कितना होता है, 1/√3/2 और वहीं पर कॉस का 60 डिग्री कितना होता है 1/2। अभी दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो 1/2 से 2 ये गया, तारा कितना बच गया 1/√3। ठीक है, तो हम लोग का ये कितना आ गया 1060 डिग्री। ठीक है, चलिए 1060 डिग्री हमारा क्या आ गया, 1060 डिग्री हमारा √3 आ गया। अब ये और ये 10 हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से मेरा एक इक्वेशन बन जाता है, यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बनेगा। ठीक, 10 से 10 यहाँ पर आपको कॉपी में नहीं दर्शाना कि हमने काट दिया, तो ऐसा नहीं होगा, यानी वहाँ पर नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट इक्वेशन में बढ़ते हैं, यानी कि 10a माइनस बी के बारे में, 1/√3। ठीक है, अब ये नहीं पता है तो एक और चीज़ है मेरे पास, दिखाता हूँ मैं। चलिए तो यहाँ पर जस्ट हमने cos 60 और cos 60 के एग्जाम्पल से लिया, वहीं पर हमने ले लेते हैं यहाँ पर sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2 और cos 30 डिग्री क्या होता है ये बताइएगा, हमारा होता है कितना होता है √3/2। अब ये दोनों को फिर से डिवाइड दे देंगे हम लोग। ठीक है, फिर से ये हम दोनों को डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगी 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल और 1/√3, तो ये हमारी जो आ गई वो हो गई 1030 डिग्री। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10a माइनस बी इक्वल टू 1030 डिग्री, और यहाँ 10 ख़त्म तो हमारे पास बचेगा a माइनस बी का 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर बात, क्लियर, यहाँ पर बात क्लियर होगी और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आएगी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये b से b कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आएगी 2a इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गई और a हमारा फिर क्या आ जाएगा, a हमारा आ जाएगा 45 डिग्री, a हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। और अगर हम लोग b का वैल्यू निकालें, यहाँ पर जैसे हमारे पास a प्लस बी का ले लेते हैं, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, वहीं पर हम लोग 45 डिग्री लिख देंगे, b हमारा क्या है 60 डिग्री, तो b हमारा कितना आ जाएगा
15 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ए का वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री एंड बी का वैल्यू हो गया 15 डिग्री। डन। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा 0 से बड़ा है और ए प्लस बी जो है वो हमारा 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, डन आप लोग का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये हर बार पूछी ही जाती है। ठीक है, स्टार मार्क मैं दे देता हूँ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो हम लोग को मीन निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग को मीन निकालना है। सिंपली पहले हम लोग मीन निकालने की कोशिश करेंगे इसका। ठीक है, चलिए मीन का आप लोग 3 फार्मूला से निकाल सकते हो। मीन को आप लोग 3 फार्मूला से निकाल सकते हो सर। एक डायरेक्ट मेथड, है ना, एक डायरेक्ट मेथड है और एक अज्यूम्ड मीन मेथड है। अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, चलिए तो आप लोग कौन सा ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो शॉर्ट है, तो हम लोग लेंगे डायरेक्ट मेथड को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शॉर्ट है तो हम लोग लेंगे डायरेक्ट मेथड को। चलिए तो डायरेक्ट मेथड को लेते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसका आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आप लोग को दिया हुआ है। चलिए पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखते हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा XI जो आपका क्लास इंटरवल रहता है, सॉरी क्लास मार्क रहता है, और FI XI का मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे। तो क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल को मैं से वे छोड़ देता हूँ। अच्छा चलिए लिख ही देता हूँ, 10 25, उसके बाद 25 होगा आपका 40, फिर है 40 से 45, फिर है 55 से आपका 70, है ना, यस। उसके बाद है आपका 70 से 85। ठीक है, 70 से 85 है। उसके बाद है 85 से 100। ठीक है, चलिए तो FI यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 237666, 237666। ठीक है, XI सबका लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, XI सबका XI लिखेंगे। XI जानते हो आप लोग, ये दोनों का प्लस, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का प्लस, इसका और इसका प्लस, उसके बाद दोनों का डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 10 + 25 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि आ जाएगा 35/2, यानी कि 17.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 17.5। अब हम लोग का जो ये हाइट है क्लास का, किसका, क्लास का, उस क्लास को हम लोग इसमें ऐड करते चल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्लास हाइट कितना है 15, तो 15 से हमें प्लस करेंगे। चलिए, है ना, चलिए तो आप लोग को यहाँ पर देखना होगा 15 प्लस करना है ना। फिफ्टीन प्लस करना कितना, 15, तो 17 में अगर 15 प्लस कर दिया हमने तो 32 आता है ना, 32.5। वहीं पर हम लोग लिखेंगे इसमें, और क्या हो जाएगा इसमें, फिर 15 प्लस करेंगे हम लोग, तो वो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइएगा। 47, तो 47.5
फिर इसमें 15 प्लस किया हमने तो 7 5 12 100 4 1 0 5 1 6 तो 62 आ जाएगा। फिर 15 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 77। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे तो आपका जाएगा 92.5। तो ये हमारा आ गया। और अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग सभी सारे का मल्टीप्लाई करके आप लोग सम कर सकते हैं। उसके बाद सम करने के बाद मैं बता दूँ, सम करने के बाद आप लोग एफ आई एक्स आई यानी कि एक्स मीन जो है एफ आई एक्स आई को आप लोग सारे को डिवाइड कर देंगे एफ आई से। समीशन लिखेंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो इस फॉर्मूले को आप लोग यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आप लोग को सॉल्व करने में एक सॉल्व करने के दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको ट्राई करना। ठीक है, चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ। मोड निकालना है यहाँ पर, तो चलिए अब मोड इसका निकाल लेते हैं। मोड एक ही तरह से निकलता है, डायरेक्ट मेथड से। चलिए मोड का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। मोड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस H मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं मोड इक्वल टू L प्लस हाइट मल्टीप्लाई में F0 माइनस F1। ठीक है, बाई 2 F0 माइनस F1 माइनस F2। तो आप लोग ये फॉर्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इसमें हाई फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है 50। तो हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास 35 से 40। ठीक है, ये वाली मॉडल क्लास हमारी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका, ठीक है, इसका लिखेंगे फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं F0 होगा 50, F1 होगा हमारा इसके पीछे वाला 34, F2 इसके आगे वाला 50 के आगे वाला 42। ठीक है, चलिए और क्या बच गई? L और H। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इक्वल टू 35 एंड हाइट इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे। तो L इक्वल टू 35 प्लस हाइट क्या है हमारी 5 मल्टीप्लाई F0 माइनस F1 इक्वल टू 15 2 F0 यानी कि 100 माइनस का 35 माइनस का 42। ठीक है, तो 35 प्लस, ठीक है 35, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 15 एंड ये 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 77। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो 35 प्लस लिखेंगे 35 प्लस 5 इंटू 15 बाय, और 100 में 77 जाएगा यानी कि 100 में 77 जाएगा तो कितना बचेगा 23। ठीक है, तो इसको आप लोग को सॉल्व करेंगे 35 प्लस 15 इंटू 5 इक्वल टू 75 बाई 23। इसको सॉल्व करके आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये पॉइंट में आएगा इसका आंसर, जरा सा आप लोग आंसर देख सकते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। एक एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर का, फुट ऑफ द टावर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन चल रहा है। ठीक है,
चलिए हेलो, हाँ बोलिए बुआ। कुछ ना पढ़, मम्मी को बड़ा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा ये। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री है ना। क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है फिर दूसरा टावर का इधर इधर मान लीजिए टावर इधर है, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हमारा टावर का है 50 मीटर हाई और हमको ये निकालना है। ठीक है, सुनिए ये जो है ना ये एक ही बेस पर मिलके बनी हुई है, सेम बेस में बनी हुई है। ठीक है, सेम बेस में, तो ये हमारा 60 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सेम बेस है तो ये हमारा 50 मीटर है, तो हम लोग इसका बेस निकाल सकते हैं किससे, 10-30 डिग्री से हम लोग निकालेंगे। 10-30 डिग्री इक्वल टू P/B, तो 10-30 डिग्री क्या होता है √1/√3 1/√3। P क्या है हमारे पास 50, बेस क्या है नहीं पता, लिखेंगे बेस इक्वल टू 50/√3। ठीक है, बेस हमारा कितना आ गया 50/√3। तो अब हम लोग हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो 30 ओह अच्छा यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, ओ नो सिट ये 60 डिग्री होगा ना, ये 60 डिग्री होगा, सॉरी ये 60 होगा। तो √3 इक्वल टू P/B यानी कि 50/B, B इक्वल टू 50/√3। ठीक है, ठीक, तो 50/√3 ये आपका हो जाएगा 50/√3। और हम लोग आगे चलेंगे तो क्या करेंगे 10-30 डिग्री इक्वल टू P/B 1/√3। P हमको पता ही नहीं है, बेस हमें पता है 50/√3। ठीक है, तो इधर आ जाएगा बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/√3 डिवाइडेड बाय 1/√3। ठीक है, 50/√3 और यहाँ पर √3 उल्टा हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 50 मीटर। तो सेम हाइट ठीक है, ठीक है, तो फिर सेम हाइट का आंसर आएगा।